वसीम भाई ने इंजमामुल हक और रोहित शर्मा की बैटिंग को ना एक ही फ्रेम में एडजस्ट किया। वसीम भाई को यह लगता है कि दोनों की बैटिंग काफ़ी हद तक सिमिलर है, और अगर आप इन दोनों को खेलते हुए देखें या अगर आप इंजमाम की पुरानी इनिंग्स निकाल कर देखें तो नो डाउट आपको ऐसे ही लगेगा कि इंजमामुल हक और रोहित शर्मा की बैटिंग में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है। वो रिजेंबलेंस कहाँ से आती है? वो रिजेंबलेंस आती है ऊपर से। हाँ, गॉड गिफ्टेड टैलेंट जिसको कहते हैं, वो जो लेड बैक टाइप का ना बैटिंग में एटीट्यूड है वो दोनों के अंदर था। दोनों के पास वो एक एक्स्ट्रा टाइम है दोनों के पास। इंजमाम तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, रोहित T20 क्रिकेट छोड़ चुके हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल्स बाय द वे। तो दोनों के पास वो एक हल्का सा टाइम ज़्यादा होता है बाकी बैटर्स की निस्बत, जिसकी वजह से अगर आप उन्हें एज ए फास्ट बॉलर शॉर्ट बॉल करेंगे वो आपको पुल बड़े आराम से मार देंगे। अगर आप उन्हें आगे गेंद करेंगे तो वो आपको उठाकर फेंक देंगे। अगर आप स्पिनर्स हैं तो इन दोनों के सामने आपकी ज़िंदगी झंड ही रहेगी, ये फैक्ट है। दोनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इंजमामुल हक अच्छा, दोनों स्पिनर्स को छक्के बहुत लंबे मारते हैं दोनों। वो जो एक एक्स्ट्रा टाइम है ना दोनों के पास, ये एक ऐसा इनके पास टैलेंट है जो आपको बाकी दुनिया के बैटर्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। वसीम भाई ने कहा कि आप दुनिया के बैटर्स को देखें ना, अफरा तफरी मची होती है, इधर उधर दिस दैट। इन दोनों की अगर आप बैटिंग देखें आपको वो अफरा तफरी नहीं नज़र आती। आराम आराम से इधर उधर, अच्छा ऐसे, मतलब इनके पास ऐसे लगता है कि ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड है, बॉल हो गई है। मतलब ये रिप्लेस में खेलते हैं, ये स्लो मोशंस में खेलते हैं दोनों, इंजमाम एंड रोहित। ये बॉल हो गई है, कॉपी निकाल ली, बॉल इधर आ रही है, अच्छा लेंथ ये है, लाइन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, अच्छा पुल मारूं, नहीं पुल रहने देता हूँ, पिछली गेंद पे मारा था। कट मार दूं अगर ऑफ साइड के ऊपर, हाँ वैसे वो भी खेला जा सकता है। बैक फुट पंच भी हो सकता है, बैक फुट पंच मारता हूँ। ये इनके पास इतना टाइम होता है, गेंद आ रही है, ये अपनी कैलकुलेशन में लगे होते हैं, और उसके बाद जब ये शॉट एग्जीक्यूट करते हैं मिडल ऑफ द बैट, बाउंड्री। रोहित शर्मा का भी यही चक्कर है, इसका इंजमामुल हक का भी यही चक्कर है। इंजमामुल हक को इसी वजह से तो पाकिस्तान के लेजेंड्स में से कंसिडर किया जाता है, बल्कि कंसिडर किया जाता है, उनको लिखा जाता है। वरिंदर सहवाग उनको एशिया का, वरिंदर सहवाग इंजमामुल हक को एशिया का मिडल ऑर्डर का सबसे बड़ा बैट्समैन मानते हैं। इंजमामुल हक ने पाकिस्तान को एक नहीं मल्टीपल मैचेस अक्रॉस बोथ मेजर फॉर्मेट्स, क्योंकि उनके पर्टिकुलर टाइम में वही दो मेजर फॉर्मेट्स थे, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, उन्होंने मल्टीपल मैचेस सिंगल हैंडेडली जितवाए हुए हैं, सिंगल हैंडेडली। मुल्तान का टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट तो कोई नहीं भूला होगा, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है कि इंजी शायद कमबैक कर रहे थे या दोबारा आए थे टीम में, और उनका परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी था, वरना उनके ऊपर रिटायरमेंट का कोई बड़ा प्रेशर था, कुछ इस तरह की गेम थी उस पर्टिकुलर टाइम में, और इंजी ने वो टेस्ट मैच सिंगल हैंडेडली जितवाया था। बांग्लादेश वो टेस्ट मैच जीत गया था समहाउ द अदर, लेकिन इंजमामुल हक ने जनाब कहा नहीं, एंटरटेनमेंट तो हम करेंगे, तो उन्होंने वो मैच जितवाया। अच्छा, फिर वसीम अकरम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल इंजमामुल हक ने बैटिंग की थी वो याद कराया, जिसमें उन्होंने कुछ 60 ऑड रन्स बनाए थे, तो मेरा ख्याल है 35-40 गेंदों के ऊपर, इतने ही थे, 36-37 बॉल्स थी, और 150-60 को समथिंग उनका स्ट्राइक रेट था। 7 चौके थे, 1-2 छक्के थे, इस तरह वो इनिंग इंजमामुल हक की अनबिलीवेबल थी। फिर उन्होंने जिसे कहते हैं फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। तो इंजमामुल हक का ना पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना क्रिकेटिंग कल्चर में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। अच्छा, प्लस वसीम भाई कहते हैं वो बड़ा ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर था इंजमामुल हक, वो जिसे कहते हैं ना वो उनमें से थे। वो मेरा एक दोस्त भी था, जहाँ मैं पहले एक कॉर्पोरेट जॉब किया करता था, वहाँ पर ना उसका भी बड़ा ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर था। ये जो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर वाले होते हैं, पता है क्या करते हैं, ये हफ्ते में ना एक आधी मारेंगे आपको, एक आधी जुगत कह लें, बात कह लें, लेकिन वो ऐसी होती है ना कि आप भैया अगला पूरा हफ्ता उसको एंजॉय करते हैं, पूरा, हो सकता है महीना भी एंजॉय कर लें। तो इंजमामुल हक का भी इसी किस्म का ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो एक आधी बात करते थे, हंसा हंसा के पागल कर देते थे सबको। प्लस इंजमामुल हक को भाई साहब कपड़े शपड़ों का बड़ा शौक था, ये तो मैं वसीम भाई से पता चला है। ये वो फुल टाइम जिसे कहते हैं ब्रांडेड कपड़े, क्या गुची, अरमानी, लुई विटोन, स्टोन, सब कुछ
इंजमाम भाई ने अपने टाइम के ऊपर सब फड़काया हुआ है, सब। और वो वसीम भाई बता रहे थे अपने इस इंटरव्यू में, 3 का इनका ना गुट था, 3 का ग्रुप था, इंजमाम का, मुश्ताक का और वकार का, क्योंकि तीनों एक ही जिसे कहते हैं साउथ पंजाब की तरफ से मेरा ख्याल है खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट। तीनों के ऑलमोस्ट एरियाज़ भी सेम थे, और मतलब जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, मुल्तान, विहाड़ी, और उसी बेल्ट से मेरा ख्याल है मुशी भी उधर से कहीं से हैं। तो इन तीनों का आपस में ना इक्का भी बहुत था, याराना भी बहुत था, घूमते फिरते भी बहुत थे, शॉपिंग भी तीनों को बड़ी, जिसे कहते हैं बड़ी क्रेविंग रहती थी, शौक बहुत था। तो अच्छा है भी सराइकी बेल्ट के, तो जिसे कहते हैं बोलते भी बड़ा मीठा है। सराइकी बेल्ट वालों की ज़ुबान बहुत मीठी है और लहजे बहुत मीठे हैं, बड़े ही जिसे कहते हैं ना, ये दिल के बड़े खूबसूरत किस्म के लोग हैं जो सराइकी बेल्ट वाले हैं। तो इनका वो वाला सारा भी कल्चर इंज़मामुल हक के अंदर है। तो इंज़माम इज़, देयर इज़ नो डाउट, इंज़मामुल हक इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। वो उनकी जब इमरान खान उनको लेकर आए थे, इमरान खान इसी चक्कर में उनको लेकर आए थे कि यार ये टैलेंटेड है, इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए हुए हैं, प्लस इसके पास टाइम बहुत है, इसके पास बहुत टाइम है, ये कर जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इंज़मामुल हक ने फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कुछ किया। रोहित शर्मा, मैं वैसे 3 बैटर्स का कहता हूँ, मुझे 3 बैटर्स, मेरी पर्सनली ऑब्जर्वेशन ये है कि 3 बैटर्स ऐसे हैं कि जिनके पास ये टाइम वाला फैक्टर जो है ना, बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा है, अलग से है। रोहित शर्मा, इंज़मामुल हक और मोहम्मद यूसुफ, दे आर क्लास अपार्ट। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है, वो दुख जो है ना, वो अब लगता है आराम से ही जाएगा भाई, वो इतनी जल्दी जाने नहीं वाला। आप अंदाज़ा करो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया वर्ल्ड T20 जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात हो रही है रोहित शर्मा के जाने के ऊपर, विराट कोहली के जाने के ऊपर। इसको कहते हैं इम्पैक्ट। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।